सुनो भाई। गंग शकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब शोला। ये चौपाई तो आपने सुनी होगी, रामचरितमानस की है। पंडित शंकर लाल जी त्रिवेदी एक सत्य घटना लिख रहे हैं गंगा महिमा के बारे में। आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ, सुनिए, आनंद आएगा। बहुत पहले की बात है। मेरे नगर में एक मुसलमान मित्र रहता था। कौन रहता था? मुसलमान मित्र रहता था। अचानक एक दिन मेरी निगाह उसके गले पड़े हुए ताबीज़ पर पड़ी, जिसमें एक पतले से डोरे में जल से भरी हुई एक छोटी सी शीशी लटकी हुई थी। मैं अपने इस मुसलमान मित्र से पूछ बैठा, अरे भाई, इस छोटी सी शीशी में जल भरकर गले में क्यों लटका रखा है? क्या शहर में पानी की इतनी कमी हो गई कि तुम्हें पानी हर समय अपने साथ रखना पड़ता है? मेरे मित्र ने उत्तर दिया, अम्मा यार, यह कोई साधारण पानी नहीं है, यह गंगा जल है। मुझे अपने मित्र की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक मुसलमान होते हुए भी वह गंगा जल को इतने सम्मानपूर्वक ढंग से अपने साथ रखता है। मैंने उससे पूछा, तुम गंगा जल को अपने साथ हर पल क्यों रखते हो? मित्र ने बताया, मुझे एक रात में मेरा पड़ोसी रामदीन, जो कि 1 महीने पहले मर चुका था, स्वप्न में आकर कहने लगा, मैं यमराज की सेना में भर्ती हो गया हूँ। मैं कल अपने शहर के सेठ करोड़ी मल के प्राण लेने सुबह 8 बजे आऊँगा। मैंने स्वप्न में ही उससे कहा, अरे वह सेठ तो भला चंगा है, उसे तो कोई तकलीफ़ भी नहीं है, फिर तुम भला कैसे उसके प्राण हर सकते हो? सुबह हुई। सेठ करोड़ीमल, जो कभी गंगा स्नान नहीं करता था, उसे उस दिन गंगा तट की ओर जाते देख मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। गंगा तट पर एक सांड गंगा जल की धारा में सींग मार मार कर खेल रहा था। जैसे ही सेठ कपड़े उतार कर गंगा स्नान के लिए उतरा, उस सांड ने अपनी सींगों से सेठ का पेट फाड़ दिया और सेठ वहीं पर मर गया। अगली रात में रामदीन मुझे स्वप्न में पिछले दिन की बात सिद्ध करने के लिए पुनः दिखाई दिया और कहने लगा, मैंने जो कल तुमसे कहा था वह बात सही निकली? उसकी यह बात सुनकर मैंने उसे उत्तर दिया कि सेठ को तो सांड ने मारा है, तुमने तो उसे नहीं मारा। इस पर रामदीन ठहाका मार कर हंसा और बोला, अरे मूर्ख, उस सांड के सींग पर मैं ही तो अपना छोटा सा रूप बनाकर बैठ गया था। रामचरितमानस में भी लिखा है, काल दंड ले काहू न मारा।